आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं जब काम से घर लौटा तो मैं इतना थका हुआ था कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं खुद खाना बनाकर खा सकूं। लिहाजा मैं बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर पड़ गया, ये सोचकर कि अगर एक दिन खाना नहीं भी खाऊंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और चादर तानते ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। फिर जब मेरी आंख खुली तब दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। करवट बदलकर भारी पलकों से मैंने जब घड़ी की ओर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। आधी रात के पहर भला कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं बिस्तर पर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कुंडी हटाकर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ठीक मेरे सामने मेरा प्रिय दोस्त अमर खड़ा था, जिसका घर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी मैंने पूछा, अरे अमर, इस वक्त तू यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर अमर ने जवाब दिया, हाँ सब कुछ ठीक ही है। तेरे से मिलने का मन हो रहा था तो आ गया। अमर की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। खैर मैंने कहा, अब सारी रात बाहर ही खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? तो इस पर अमर ने मुझे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, तू बाहर आ, चल थोड़ा घूम कर आते हैं। हालांकि मैं अमर को मना करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं अपने जिगरी दोस्त को ना नहीं बोल सका। लिहाजा मैंने घर को ताला मारा और अमर के साथ चलने लगा। चूँकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इसलिए हम दोनों के अलावा रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि मेरा ध्यान अमर पर गया, जो कि बिल्कुल चुपचाप चले जा रहा था। मगर जहाँ तक मैं अमर को जानता हूँ, वो एक पल भी चुप नहीं रह सकता। तभी मैंने कहा, अमर तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा? कोई बात है तो बता मुझे। तो इस पर अमर ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अमर को इतना तो जानता ही था कि उसकी टूटती आवाज़ और इस रवैये से ये समझ सकूं कि दाल में कुछ तो काला है, जिस पर मैंने अमर से थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, देख, अगर तुझे नहीं बताना है तो मैं जा रहा हूँ, फिर अकेले चलते रहना यहाँ पर। और ये बोलते हुए मैं वहाँ से जाने लगा। अभी मैं वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अमर ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। अपने जिगरी यार को इस तरह से रोता देख मैं भी थोड़ा पिघल सा गया और अमर को शांत कराने लगा। फिर शांत होते ही अमर ने कहा, भाई एक बार मेरे घर चला जा और मेरी माँ को बोलना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या हुआ, घर वालों ने घर से निकाल तो नहीं दिया? मैंने अमर को भी बहुत बोला कि वो मेरे साथ चले, पर अमर किसी भी हालत में उसके घर चलने को तैयार ही नहीं था। खैर मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए तुरंत ही अमर के घर की ओर चलने लगा। चलते चलते मेरे मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे थे कि कहीं अमर के घर वालों को कुछ हो तो नहीं गया। वैसे भी अमर के पिताजी की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। कुछ देर बाद मैं जब अमर के घर के पास पहुंचा तो पाया कि उसके आंगन में ढेर सारे लोग जमा हैं, जिन्हें देखकर मेरा शक कहीं न कहीं मजबूत हो गया। मगर मुझे क्या पता था कि मैं जो सोच रहा हूँ असल में उसका उल्टा होगा। भीड़ को चीरते हुए मैं जब सामने गया
तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और कांपते पैरों के कारण वहीं बैठ गया। दरअसल ठीक मेरे सामने एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी में किसी और की नहीं बल्कि मेरे प्रिय दोस्त अमर की लाश पड़ी हुई थी। वहीं अमर जिसके कहने पर मैं यहाँ आया था। बाद में जब मैंने उसके घर वालों से बात की तो पता चला कि पिछले कई हफ्तों से घर में पैसों की कमी चल रही थी। ऊपर से उसके पिताजी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और ऐसे में घर का सारा बोझ अमर के कंधों पर था और इसलिए वो ओवर ड्यूटी करने लगा था। मगर आज रात ही जब वो ड्यूटी से लौट रहा था तो पता नहीं कैसे उसकी बाइक एक ट्रक के नीचे आ गई, जिससे अमर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सब सुनकर मेरी आंख भर आई और मैंने ये फैसला किया कि अब से अमर के घर का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। उस दिन के बाद से मुझे अमर कभी दिखा तो नहीं, मगर उसके आसपास होने का एहसास मुझे होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।